दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर के वर्मा में। अगले दिन पौ फटते ही बुलाखीराम उठा और सीधा उस ओर को चल पड़ा जहां उसने पिछली शाम को वह दृश्य देखा था। जब वह उस मकान के पास पहुंचा तो घर के दरवाजे पर एक मोटा सा ताला लटका हुआ देखा। फिर उसने दाएं बाएं नजरें दौड़ाई तो कुछ आगे उसे जमीन में ताजी खोदी हुई मिट्टी दिखाई दी, जिसे बड़े प्रयत्न से एकसार कर दिया गया था। यह देखकर बुलाखी को यकीन हो गया कि पटेल का कहना यथार्थ ही था। रात की किसी घड़ी में उस शापग्रस्त गाय का प्राणांत हो गया होगा और गृहस्वामी ने सम्मानपूर्वक उसे जमीन में दफन कर दिया है। इन्हीं बातों पर विचार करता हुआ वह लौट आया और पटेल के साथ वापसी की यात्रा की तैयारी में जुट गया। फिर दोनों ने अपना सामान व्यवस्थित कर घोड़ों की काठियों पर लादा और आगे की यात्रा पर चल पड़े। सारे दिन की यात्रा करके वे एक नए नगर में पहुंचे और रात्रि विश्राम के लिए एक मुनासिब सा स्थान देखकर ठहर गए। रोजमर्रा के मुताबिक पटेल ने बुलाखी को पैसे देकर बाजार से अपने तथा घोड़ों के भोजन का सामान खरीदने के लिए भेजा। बुलाखी जब वापस लौटा तो सारे सामान के साथ एक अजूबी खबर भी लाया। उसने रास्ते में देखा था कि एक स्थान पर कुछ लोग खड़े हुए हैं। वहां उसे एक ऐसा बूढ़ा व्यक्ति भी दिखाई दिया जो अर्धविक्षिप्त अवस्था में था। उस अर्धविक्षिप्त बूढ़े ने सबके सामने एक स्थान को गाय के गोबर से लीपा, फिर एक युवक को अपने पास बैठाकर उस स्थान पर लेट गया। उसने 3 बार मुख से हे राम कहा और फिर अपने प्राण त्याग दिए। यह देखकर बुलाखीराम यह सोचकर वापस लौट पड़ा कि इस बात का रहस्य पटेल जी से पूछेगा कि वह वृद्ध कौन था और उसने इस प्रकार क्यों दम तोड़ दिया। रात को सोने से पूर्व बुलाखी ने वह रहस्यमयी बात पटेल को सुनाई और उस रहस्य पर से पर्दा उठाने को कहा तो पटेल बोले, बुलाखीराम सुन, यहाँ से कुछ दूर ताम्रलिप्ति नाम का एक नगर है। उस नगर में चंद्रसिंह नाम का एक क्षत्रिय रहता था। चंद्रसिंह का विवाह हो चुका था और उसकी पत्नी एक बच्चे की मां भी बन चुकी थी। चंद्रसिंह का परिवार खूब संपन्न परिवार था, लेकिन कहते हैं न कि जब मनुष्य के दुर्दिन आते हैं तो उसकी बर्बादी की परिस्थितियां स्वयं ही बनने लगती हैं। कुछ दिनों बाद चंद्रसिंह को जुआ खेलने की लत लग गई। वह यार दोस्तों के साथ नित्य प्रति शाम को जुआ खेलने लगा। परिणाम यह निकला कि वह जुए में अपना सब कुछ हारकर दर-दर का भिखारी बन गया। उसे और उसके परिवार को 2 जून का भोजन जुटाने के भी लाले पड़ गए। बुलाखी, जब आदमी एक बार बुराई के रास्ते पर चल पड़ता है तो दूसरी बुराइयां स्वयं ही आगे बढ़कर उसका दामन थाम लेती हैं। चंद्रसिंह का परिवार जब भूखों मरने लगा तो अपने परिवार का पेट पालन करने के लिए उसने चोरी करना शुरू कर दिया। वह चोरी करके जो भी माल लाता उसे थोड़ा सा परिवार पर खर्च कर शेष धन जुए में उड़ा देता। धीरे धीरे सारे नगरवासियों को यह बात मालूम हो गई कि चंद्रसिंह अब पक्का चोर बन गया है, इसलिए सभी लोग उससे नफरत करने लगे। बुलाखी, चंद्रसिंह के सास-ससुर बहुत खाते पीते घर के थे। चंद्रसिंह के ससुर का मसालों का व्यापार था जो खूब अच्छा चल रहा था। चंद्रसिंह की विपन्नता की बात जब उसके सास-ससुर को मालूम हुई तो उन्हें बहुत दुख पहुंचा। उनकी एक ही तो बेटी थी, पुत्र कोई था नहीं। एक दिन उन दोनों ने विचार किया। चंद्रसिंह का ससुर कहने लगा, ठकुरानी, लाजवती की तरफ से तो बहुत चिंताजनक खबरें मिल रही हैं।
न जाने मेरी बेटी लाजवती और नवासा किस हाल में होंगे। क्यों न कोई आदमी भेजकर कुछ दिन के लिए उन्हें यहाँ बुला लें। कुछ दिन के लिए क्यों, हमेशा के लिए ही बुला लो न। बेटा तो कोई है नहीं हमारा, जो कुछ हमारे पास है वह सब बेटी का ही तो है। फिर हमारे रहते वह अभावग्रस्त जीवन व्यतीत करे, यह तो हमारे लिए शर्म की बात होगी। दामाद ने बुरे कामों में फंसकर अपना जीवन बिगाड़ लिया तो इसमें हमारी बेटी का दोष क्या है। उसके कुकर्मों का फल हमारी बेटी और नवासा क्यों झेलेंगे। तुम आज ही कोई आदमी भेजकर उन सबको यहाँ बुला लो। चंद्रसिंह को भी अपने धंधे में लगा लेना, धीरे धीरे उसकी आदतें भी सुधर जाएंगी, चंद्रसिंह की सास ने कहा। फिर ऐसा ही किया गया। चंद्रसिंह के ससुर ने चंद्रसिंह और उसके परिवार को अपने पास ही बुला लिया। चंद्रसिंह के जिम्मे दुकान की जिम्मेदारी सौंप दी और सोच लिया कि उसका दामाद कुछ सुधर जाएगा। बुलाखी। ससुराल में आकर चंद्रसिंह कुछ दिन तो ठीक ढंग से रहा, लेकिन फिर उसकी बुरी आदतें उस पर हावी होने लगी। मौका देखकर वह बाहर जाने लगा और ऐसे लोगों की खोज करने लगा जो उसी की तरह जुए के शौकीन हो। कहावत है कि शक्कर खोरे को शक्कर और मूंजी को टक्कर। जिस आदमी को जैसे लोगों की चाहत होती है वह अपने जैसे लोग ढूंढ ही लेता है। चंद्रसिंह ने भी इस नए शहर में अपनी ही जैसी आदत वाले कुछ लोग ढूंढ लिए और वह फिर से उनके साथ जुआ खेलने लगा। इसके लिए वह गाहे दुकान के गल्ले से पैसे चुरा लेता और उन्हें जुए में उड़ा देता। ससुर को यह बात मालूम भी हो जाती कि उसकी दुकान के गल्ले से पैसे चोरी हो रहे हैं, किंतु वह यह सोचकर आंख मींच लेता कि बहती नदी के जल से कुछ जल निकल भी गया तो कौन सी विशेष हानि होने वाली है। बहरहाल वक्त इसी तरह से आगे सरकता रहा। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। चंद्रसिंह अपने ससुर की दुकान पर बैठा हुआ था, तभी उसे दस्त करने की इच्छा हुई। तब वह शौच करने के लिए दुकान से निकलकर दिशा मैदान को चल पड़ा। जंगल में वह ज्यादा ही दूर निकल गया। सामने एक बेरी की झाड़ी नजर आई तो वहीं शौच करने के लिए बैठ गया। उस झाड़ी के निकट एक बबूल का पेड़ था जिस पर एक जिन्न का निवास था। जिन्न ने जब उसे शौच कर्म करते देखा तो उसे चंद्रसिंह पर बहुत गुस्सा आया। उसने उसे सजा देने का निर्णय कर लिया। शौचकर्म से निपटकर चंद्रसिंह वापस लौटा और दुकान के काम में लग गया। शाम को जब वह घर लौटा तो परिवार के लोगों से मिला, भोजन किया और अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। उस रात वह जुआ खेलने नहीं जा सका क्योंकि उसके ससुर ने उस पर कठोर पाबंदियां लगा दी। वैसे भी उसके ससुर की हवेली इतनी मजबूत थी कि एक बार बाहर का दरवाजा लगा देने के बाद उसका दरवाजा खोलना बहुत मुश्किल था। हवेली के ऊपरी हिस्से में उसने लोहे का ऐसा मजबूत जाल डलवा रखा था कि कोई भी उस जाल को काटे बिना हवेली में दाखिल हो ही नहीं सकता था। बुलाखी। वह जिन्न जिसके स्थान पर दोपहर के समय चंद्रसिंह शौच कर आया था, रात के समय उस हवेली के बाहर पहुंचा और दरवाजे पर दस्तक लगाई। दस्तक लगने पर चंद्रसिंह अलसाया सा उठा। उसने दरवाजे के निकट जाकर पूछा, कौन हो भाई? तुम्हारा एक दोस्त, दरवाजे के बाहर से जिन्न ने उत्तर दिया। तुम्हें जुआ खेलने के लिए निमंत्रित करने आया हूँ। मजबूरी है दोस्त, चंद्रसिंह बोला, मैं बाहर नहीं जा सकता। अंदर से दरवाजे पर मजबूत ताला लगा है और चाबी मेरी पत्नी के पास है।
चाबी की चिंता मत करो, जिन्न ने कहा, बस तुम यह बता दो कि जुआ खेलने की इच्छा है तुम्हारे मन में। चाहता तो हूँ, लेकिन ताला। चंद्रसिंह की बात पूरी भी न हुई थी कि दूसरी ओर से जिन्न ने जल्दी से कहा, ताले की बात छोड़ो, बस तुम दरवाजे के पास अपनी आंखें बंद कर खड़े हो जाओ। आंखें खोलोगे तो तुम इस हवेली के बाहर खड़े होगे। जिन्न के कहने के अनुसार चंद्रसिंह ने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें खोल तो वह मकान के बाहर था। चंद्रसिंह को यह सब देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। मामने देखा तो वह भय से कांप उठा। एक नंगधंग जिन्न उसके सामने खड़ा था। घबराओ नहीं, उसे भयभीत देखकर जिन्न ने कहा, मुझे अपना दोस्त ही समझो। यह कहकर जिन्न ने उसका हाथ पकड़ा और अपने स्थान की ओर से चला। बुलाखी। जिन्न उसे लेकर उसी बेरी की झाड़ी के पास पहुंचा। उसने वहां पहुंचकर कोई संकेत किया तो एक स्थान पर जमीन फट गई और नीचे की ओर जाती सादियां नजर आने लगी। सीढ़ियां उतरकर जब दोनों नीचे पहुंचे तो चंद्रसिंह ने स्वयं को एक सजेसजाए बहुत ही खूबसूरत कमरे में खड़ा हुआ पाया। कमरे में पत्र का खूबसूरत पलंग बिछा हुआ था, जिस पर जुआ खेलने में उपयुक्त सारा सामान रखा हुआ था। सारी रात चंद्रसिंह और वह जिन्न जुआ खेलते रहे। सुबह मुर्गे ने बांग दी तो चंद्रसिंह सचेत हुआ। उसने जिन्न से कहा, मित्र, सुबह होने को है, मेरा कर पहुंचना बेहद जरूरी है। आठ किसी तरह से मुझे मेरे घर पहुंचाओ। जिन्न कहने लगा, घर तो मैं पहुंचा दूंगा, किंतु भूलकर भी आज की घटत का किसी से जिक्र मत कर देना। यदि तुमने ऐसा किया तो मेरा क्रोध तुम पर टूट पड़ेगा। तुम पागल हो जाओगे। तुम विश्वास करो मित्र, मैं इस घटना का जिक्र किसी से भी नहीं करूंगा। बस अब तुम जल्दी से मुझे मेरे घर पहुंचा दो। बस तो फिर मीचो अपनी आंखें, बोला जिन्न। आंखें खोलोगे तो स्वयं को अपने बिस्तर पर पाओगे। जिन्न के कहे अनुसार चंद्रसिंह ने अपनी आंखें बंद कर ली। फिर जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह अपने बिस्तर पर मौजूद था। बुलाखी। जब चंद्रसिंह उस जिन्न के साथ जुआ खेलने में व्यस्त था तो उस समय एक और घटना घट गई। अर्धरात्रि के समय चंद्रसिंह की पत्नी उसके कमरे में यह देखने के लिए पहुंची कि उसका पति चैन से सोया हुआ है या नहीं। पर जब उसने उसका बिस्तर खाली देखा तो वह सन्न रह गई। दरवाजे की ताली उसके पास थी, फिर वह बाहर कैसे चला गया? उसने अपने पिता को जगाया और सारी बात बताई। सुनकर उसका पिता भी हतप्रभ रह गया। हवेली में कई कमरे थे। सारे कमरों में वंद्रसिंह को तलाश की गई, किंतु जब वह किसी कमरे में नहीं मिला तो वे लोग यह सोचकर सो गए कि सुबह देखेंगे। सुबह हुई। चंद्रसिंह की पत्नी फिर अपने पति के कमरे में पहुंची तो यह देखकर उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि उसका पति तो अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ खराटे भर रहा था। वह दौड़ी हुई अपने पिता के पास पहुंची और यह बात बताई। सुनकर चंद्रसिंह का ससुर भी आश्चर्य करने लगा। उसे चंद्रसिंह के एकाएक इस प्रकार राल के समर अपने कमरे से गायब हो जाने और फिर प्रकट हो जाने में कुछ रहस्य प्रतीत हुआ। तब उसने अपनी पुत्री से कहा, बेटी, तुम अपने पति के कमरे में जाओ, सामान्य ढंग से उससे बातचीत करो। रात की घटना का उससे कोई जिक्र मत करना। बस नित्य की बातें ही पूछना और उसे बातों में उलझाकर यह रहस्य जानने की कोशिश करना कि रात को वह दरवाजे पर ताला लगा होने पर भी बाहर कैसे चला गया और फिर वापस कैसे आ गया।
जी पिताजी, ऐसा कहकर चंद्र सिंह की पत्नी अपने पिता के कमरे से बाहर निकल आई और अपने पति के कमरे में चली गई। चंद्र सिंह की पत्नी ने धीरे से उसे झकझोरा। बोली, ए जी, अब उठ भी जाओ, सुबह हो चुकी है, तैयार होकर दुकान पर भी जाना है। चंद्र सिंह आंखें मलता हुआ उठा, पत्नी को देखकर मुस्कराया और बोला, कितना समय हो गया है? 9 बज रहे हैं। बस अब फटाफट तैयार हो जाओ, मैं नाश्ता तैयार करती हूँ, कहकर वह रसोई घर में चली गई। थोड़ी ही देर बाद वह नाश्ते की थाली सजा लाई और चंद्र सिंह के आगे रख दी। चंद्र सिंह ने पहला ही ग्रास खाया था कि उसने अपना हाथ रोक दिया। पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? नाश्ता अच्छा नहीं है क्या? नाश्ता तो ठीक ही है, चंद्र सिंह बोला, लेकिन उस भोजन के आगे बेकार सा लग रहा है जो मैंने रात को खाया था। रात कहीं बाहर चले गए थे आप? पत्नी ने पूछा। चंद्र सिंह जिन्न की चेतावनी भूल गया, जिसने रात की घटना को किसी से भी बताने से सख्ती से मना कर दिया था। उसने पत्नी से कह दिया, हाँ, गत रात अपने एक मित्र के घर चला गया था, वहां बहुत लजीज भोजन खाने को मिला था, मगर ताला तो बंद था। फिर आप बाहर कैसे चले गए? पत्नी ने एकाएक पूछ लिया। पत्नी के यह पूछने पर चंद्र सिंह हिचकिचा गया। उसने उसकी बात का कोई जवाब न देकर चुप्पी साध ली, लेकिन जब उसकी पत्नी बराबर आग्रह करती रही तो उसने जिन्न वाली बात बता दी। बस फिर क्या था, जिन्न के कोप का कहर उस पर टूट पड़ा। उसी समय से वह पागल हो गया। उसके सास ससुर ने उसका बहुत इलाज कराया, किंतु चंद्र सिंह किसी भी तरह से ठीक न हुआ। विक्षिप्तावस्था में वह 20 साल तक मारा मारा फिरता रहा। उसे अपनी पत्नी और अपने उस बच्चे की भी कोई चिंता न रही जो अब तक पूर्ण युवक बन चुका था। इन 20 सालों में कई घटनाएं हुई। चंद्र सिंह के सास ससुर स्वर्ग सिधार गए। उसकी पत्नी भी उसकी विक्षिप्तावस्था का गम न सह सकी और एक दिन वह भी चल बसी। परिवार में रह गया सिर्फ उसका बेटा सूर्य कुमार। बुलाखी। भटकता भटकता एक दिन चंद्र सिंह इस नगर में आ पहुंचा। यहाँ उसका कोई दूर का रिश्तेदार रहता था, अतः वह उसके यहाँ पहुंच गया। उसने अपने उस रिश्तेदार से आग्रह किया कि किसी तरह वह उसके पुत्र को यहाँ बुलवा दे। उसके आग्रह पर उसके रिश्तेदार ने उसके पुत्र सूर्य कुमार को यहाँ बुलवा लिया। चंद्र सिंह को शायद अपनी मृत्यु का पूर्वाभास हो गया था, अतः उसने उस रिश्तेदार के मकान के सामने एक स्थान को अपने हाथों से गाय के गोबर से लीपा। फिर अपने पुत्र का हाथ लेकर उस लीपे हुए स्थान पर लेट गया। मुख से 3 बार हे राम कहा और अपने प्राण त्याग दिए। इतनी कहानी सुनाकर पटेल ने थोड़ी देर विराम लिया। फिर आगे बोले, सोहे बुलाखी राम, आज शाम तूने जो दृश्य देखा था वह उसी समय का था। अब बताओ, तुम्हारी जिज्ञासा शांत हो गई या नहीं? यदि तुम कोई और भी प्रश्न पूछना चाहते हो तो वह भी पूछ लो। चूंकि बुलाखी राम की जिज्ञासा समाप्त हो चुकी थी, अतः वह चुप ही रहा। तब दोनों ही अपने अपने बिस्तर पर लेट गए। कुछ ही देर में उन्हें निद्रा देवी ने अपनी आगोश में ले लिया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाई ने दिन भर की यात्रा समाप्त कर एक नए नगर में प्रवेश किया।
वहां उन्होंने ठहरने के लिए एक उचित स्थान की खोज की और वहीं रैन बसेरा करने का निश्चय कर लिया। और पटेल ने बुलाकी को पैसे देकर शहर में भोजन का सामान लेने भेज दिया और स्वयं अपनी दिनचर्या को निपटाने में व्यस्त हो गए। बुलाकी इस बार भी लौटा और एक नई खबर उसके पास तैयार थी। पटेल जी ने पूछा, क्या बात है भाई बुलाकी, तू आज फिर किसी चिंता में पड़ गया ऐसा लगता है। उसने सोचा इस खबर को पटेल को अभी सुनाऊंगा तो पटेल जी यह कहकर टाल देंगे कि रात्रि होने दे, भोजन करने के पश्चात बिस्तर पर लेटते समय तुझे तेरी बात का उत्तर दे दूंगा। इसलिए उसने वह बात उस समय पटेल को नहीं बताई। वह बात को पेट में डाले रहा। जब वे दोनों भोजन करके निवृत्त हो गए तब बुलाकी ने बात छेड़ी, पटेल जी, आज भी इस शहर में मैं एक नई घटना देख आया हूँ। ठीक है, उस घटना का वर्णन कर, फिर उसे सुनकर मैं तेरी बात का उत्तर दूंगा, पटेल ने कहा। पटेल जी मैंने रास्ते में अजीब किस्सा देखा। एक आदमी उसकी पत्नी से बोल रहा था, तीसरा सेब का क्या हुआ? तो उसने झुककर सेबों को देखा और उपेक्षा से बोली, मुझे नहीं मालूम। यह कहकर वह आंखें बंद करके लेट गई। उसका पति गुस्से में बोला, मुझे विश्वास हो गया कि हबशी सच कहता था। इसका उससे अनुचित संबंध है और अचानक मुझे यहाँ देखकर बहाना भी नहीं बना पा रही है। और क्रोध और अपमान की भावना से अंधा हो गया और उसने तलवार निकालकर उसकी पत्नी के मार डाला। उसके बाद में वहां से तुरंत यहाँ आ गया। पटेल जी, उस आदमी ने ऐसा क्यों करा और वह किस हवशी के बारे में बोल रहा था? पटेल जी बोले, बुलाकी, बहुत समय पहले एक रोज बादशाह हारून रशीद ने अपने मंत्री जाफर से कहा, आज रात में वेश बदलकर प्रमूंगा। देखूंगा कि अगर कोई पहरे वाला अपने कार्य को छोड़कर सो रहा है तो उसे नौकरी से निकाल दूंगा और मुस्तैद आदमियों को इनाम दूंगा। मंत्री निर्धारित समय पर जासूसों के सरदार मसरूर के साथ खलीफा के पास आया और वे तीनों साधारण नागरिकों के वेश में बगदाद में निकल पड़े। चांदनी रात थी। पूरा दल एक तंग गली से गुजर रहा था। तभी बादशाह हारून रशीद ने देखा कि एक लंबे कद और सफेद दाढ़ी वाला आदमी सिर पर जाल और कंधे पर नारियल के पत्तों का बना टोकरा लिए चला आ रहा है। बादशाह ने कहा, यह बड़ा गरीब मालूम होता है, इससे इसका हाल पूछो। मंत्री ने तुरंत उस व्यक्ति को रोककर पूछा, तू कौन है और कहां जा रहा है? मैं अभागा एक निर्धन मछुआरा हूँ। आज दोपहर को मैं मछली पकड़ने गया था मगर शाम तक मेरे हाथ एक भी मछली न लगी। मैं अब खाली हाथ घर जा रहा हूँ। घर पर मेरी स्त्री और कई बच्चे हैं। मैं परेशानी में हूँ कि उन्हें आज खाने को क्या दूंगा। बादशाह को उस पर दया आ गई। उसने कहा, तू एक बार फिर नदी पर चल और जाल डाल। तेरे जाल में कुछ आए न आए, मैं तुझे 400 सिक्के दूंगा और जो कुछ तेरे जाल में आएगा उसे मैं ले लूंगा। मछुआरा तुरंत इसके लिए तैयार हो गया। उसने सोचा कि मेरा सौभाग्य हो है कि ऐसे भले आदमी मिले। यह धोखा करने वाले तो मालूम नहीं होते। तत्पश्चात नदी पर जाकर उसने जाल फेंका और थोड़ी देर में उसे खींचा तो उसमें एक भारी संदूक फंसा हुआ आ गया। खलीफा ने मंत्री से मछुआरे को 400 सिक्के दिलाए और उसे वहां से रवाना कर दिया। खलीफा को बड़ा कौतूहल था कि संदूक में क्या है।
उसने मंत्री को आदेश दिया कि यह संदूक यथाशीघ्र उसके महल में पहुंचाया जाए। मंत्री और उसके आदमियों ने संदूक बादशाह के महल में पहुंचा दिया। फिर बादशाह ने उसे सभी मौजूदगी में खुलवाया कि संदूक में कोई चीज थी जो नारियल की चटाई में लाल डोरे से सिली हुई थी। बादशाह की उत्सुकता और अधिक बढ़ी। उसने छुरी से सीवन कटवाई तो देखा कि एक सुंदर स्त्री का शव टुकड़े टुकड़े कर चटाई के अंदर सिल दिया गया था। यह देखकर बादशाह को बड़ा क्रोध आया। उसने मंत्री से कहा, क्या यही तुम्हारा प्रबंध है? मेरे राज्य में ऐसा अन्याय हो कि किसी अबला स्त्री को कोई काटकर संदूक में बंद करके नदी में डाले, यह मैं सहन नहीं कर सकता। या तो तुम इसके हत्यारे का पता लगाओ या फिर तुम्हें और तुम्हारे सभी कुटुंबियों को फांसी पर चढ़ा दूंगा। यह सुनकर मंत्री कांप उठा। उसने कहा, सरकार, मुझे कुछ समय तो दिया जाए ताकि मैं हत्यारे का पता लगाऊं। तब बादशाह ने उसे 3 दिन का समय दिया। मंत्री जाफर अत्यंत शोकाकुल होकर अपने महल में आया और सोचने लगा, 3 दिन में हत्यारे का पता कैसे लग सकता है, और पता लगा भी तो इसका प्रमाण कहाँ मिलेगा कि यही हत्यारा है। हत्यारा तो कब का नगर छोड़ चुका होगा। क्या करूं? क्या किसी आदमी पर जो पहले ही कारागार में है इस हत्या का अभियोग लगा दूं? किंतु यह बड़ा अन्याय होगा, बल्कि मेरा अपराध होगा कि मैं जानबूझकर किसी निरपराध को दंड दिलवाऊं। कयामत के दिन अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। अंत में मंत्री ने सारे सिपाहियों को आज्ञा दी, स्त्री के हत्यारे की 3 दिन में खोज करो, वरना मैं मारा जाऊंगा और मेरे साथ में कुटुंब के 40 अन्य व्यक्ति भी फांसी पर चढ़ जाएंगे। वे बेचारे 3 दिन तक घर घर जाकर हत्यारे की खोज करते रहे, किंतु हत्यारे का कहीं पता न चला। 3 दिन बीत जाने पर बादशाह के आदेश पर जल्लाद जाफर और उसके 40 कुटुंबियों को पकड़कर ले आया और बादशाह के सामने हाजिर कर दिया। बादशाह का क्रोध शांत नहीं हुआ था। उसने आज्ञा दी, सबको फांसी दे दी जाए। जल्लाद के निर्देशन में फांसी की 41 टिकटियां खड़ी कर दी गई। नगर में मुनादी की गई कि खलीफा के आदेश से मंत्री जाफर और उसके 40 कुटुंबियों को फांसी दी जाएगी। जो आकर देखना चाहता है देख ले। सारे नगर में यह मालूम हो गया कि किस अपराध पर मंत्री और उसके कुटुंबी फांसी पर चढ़ाए जा रहे हैं। कुछ समय बाद मंत्री और उसके 40 कुटुंबियों को टिकटियों के नीचे लाया गया और उनकी गर्दनों में रस्सी के फंदे डाल दिए गए। वहां पर बड़ी भारी भीड़ जमा हो गई थी। बगदाद के निवासी मंत्री को उसके शील और न्यायप्रियता के कारण बहुत चाहते थे। उन्हें उसकी मृत्यु पर बहुत शोक हो रहा था। सैकड़ों लोग उसकी गर्दन में फंदा पड़ा देखकर रोने लगे। इस पर भी बादशाह का इतना रोब था कि किसी का साहस मंत्री के मृत्युदंड का विरोध करने का नहीं हो रहा था। जब जल्लाद और उसके अधीनस्थ फांसियों की रस्सियां खींचने को तैयार हुए तो भीड़ में से एक अत्यंत रूपवान युवक बाहर आया और बोला, जहांपनाह, मंत्री और उसके परिवार वालों को छोड़ दिया जाए, सजा मुझे दी जाए। उस औरत का हत्यारा मैं हूँ। मंत्री को अपने प्राण बचने की खुशी तो हुई, किंतु युवक को तरुणाई देखकर उसकी भावी मृत्यु से दुख भी हो रहा था। अभी युवक की बात पूरी तरह समाप्त भी नहीं हुई थी कि तभी एक लंबे चौड़े डीडौल वाला बूढ़ा आदमी भीड़ से निकलकर बाहर आया और बोला, यह लड़का झूठ बोल रहा है, जहांपनाह, इसने किसी को नहीं मारा, उसे मैंने मारा है, मुझे सजा दी जाए।
फिर उस बूढ़े ने जवान आदमी से कहा, बेटे, तू क्यों इस हत्या की जिम्मेदारी ले रहा है? मैं तो बहुत दिन संसार में रह लिया हूँ, मुझे फांसी चढ़ने दे। लेकिन जवान आदमी अपनी बात पर डटा रहा कि वह बुजुर्गवार झूठ बोल रहे हैं। उस औरत को मैंने मारा है। सेवकों ने जाकर बादशाह को पूरी बात बताई। तो बादशाह ने कहा, मंत्री के कुटुंबियों को छोड़ दो और मंत्री को सम्मान पूर्वक यहाँ लाओ। मंत्री के आने पर बादशाह ने कहा, हमें बहुत झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है। अगर दोनों ही हत्या की जिम्मेदारी ले रहे हैं तो दोनों को फांसी पर चढ़ा दो। मंत्री ने कहा, जहांपना, निश्चय ही उनमें से एक झूठ बोल रहा है। बिना खोजबीन किए किसी निर्दोष को सजाए मौत देना ठीक नहीं है। अंततः उन दोनों को भी खलीफा के सामने लाया गया। नौजवान ने अल्लाह की सौगंध खाकर कहा, मैंने 4 दिन पहले उस स्त्री को कत्ल किया था और उसकी लाश टुकड़े टुकड़े करके संदूक में बंद करके नदी में डाल दी थी। अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो कयामत के दिन मुझे जलील होना पड़े और बाद में मैं नरक की आग में जलूं। इस बार बूढ़ा कुछ न बोला। बादशाह को विश्वास हो गया कि वह युवक ही हत्यारा है। उसने कहा, तूने उस स्त्री को मारते समय न मेरा भय किया न अल्लाह का, और फिर जब तूने कर ही लिया तो अब अपराध कबूल क्यों किया? यह नौजवान बोला, मुझे इजाजत मिले तो सारी कहानी सुनाऊं। मैं यह भी चाहता हूं कि यह कहानी लिखी जाए ताकि सबको सीख मिले। बादशाह ने कहा, इजाजत है। तब युवक अपनी कहानी सुनाने लगा। जहांपना, मरने वाली औरत मेरी पत्नी और इन वृद्धजन की बेटी थी। यह मेरे चाचा हैं। 11 वर्ष पूर्व मेरा विवाह हुआ था। हमारे 3 बेटे हैं जो जीवित हैं। मेरी पत्नी अत्यंत सुशील और पतिव्रता थी। वह हर प्रकार से मेरा ख्याल रखती थी और मैं भी उससे बहुत प्रेम करता था। करीब 1 महीने पहले वह बीमार पड़ गई। 2-4 दिन की दवा से वह अच्छी तो हो गई और उस दिन उसने स्नान भी किया। उसके बाद उसने मुझसे कहा, मैं बहुत अशक्त हो गई हूँ। अगर तुम कहीं से मुझे एक सेब ला दो तो मैं ठीक हो जाऊंगी, वरना मुझे शक है कि कहीं फिर से बीमार न पड़ जाऊं। मैं उसके लिए सेब लाने के लिए बाजार गया, किंतु वहां एक भी सेब दिखाई न दिया। मैं बागों में घूमा, किंतु वहां भी किसी मूल्य पर सेब न मिला। तत्पश्चात मैं बगदाद से बसरा गया और शाही बागों से 4-4 दीनारों के 3 सेब लाया। सेब लाकर मैंने अपनी पत्नी को दिए। वह बहुत खुश हुई। उसने उन्हें सूंघकर अपनी चारपाई के नीचे खिसका दिया और फिर आंख बंद करके लेट रही। मैं बाजार जाकर अपनी कपड़े की दुकान पर जा बैठा। कुछ देर में मैंने देखा कि एक हबशी गुलाम एक सेब उछालता जा रहा है। मुझे आश्चर्य हुआ कि इसे सेब कहां से मिला। मैं तो बड़ी मुश्किल से बसरा से 3 सेब लाया हूँ। मैंने हबशी को बुलाकर पूछा, तुझे यह सेब कहां से मिला? वह हंसकर बोला, यह मुझे मेरी प्रेमिका ने दिया है। उसका पति 2 सप्ताह की यात्रा करके बसरा के शाही बाग से 3 सेब लाया था, जिनमें से एक उसने मुझे दे दिया। हबशी ने यह भी बताया कि मैंने और सुंदरी ने मिलकर भोजन आदि भी किया। हबशी तो यह कहकर चला गया, मगर क्रोध से मेरी बुरी हालत हो गई। मैं दुकान बंद करके घर गया और अपनी पत्नी के पास पहुंचा। वहां देखा कि चारपाई के नीचे ही सेब हैं। मैंने उससे पूछा, तीसरा सेब क्या हुआ?
दो उसने झुककर सेबों को देखा और उपेक्षा से बोली, मुझे नहीं मालूम। यह कहकर वह आंखें बंद करके लेट गई। मुझे विश्वास हो गया कि हबशी सच कहता था। इसका उससे अनुचित संबंध है और अचानक मुझे यहाँ देखकर बहाना भी नहीं बना पा रही है। मैं क्रोध और अपमान की भावना से अंधा हो गया और मैंने तलवार निकालकर अपनी पत्नी के जिस्म के टुकड़े कर दिए। मैंने इस डर से कि कोई मुझे हत्या के अभियोग में पकड़ न ले, उसके शव को एक नारियल के पत्ते की बनी चटाई में लपेट दिया और लाल डोरे से उस चटाई को बांध दिया। फिर एक संदूक में रखकर पीछे के दरवाजे से संदूक लेकर निकला और उसे नदी में डाल दिया, क्योंकि तब तक अंधेरा हो गया था। जब मैं लौटकर घर आया तो देखा कि मेरा बड़ा लड़का दरवाजे पर बैठा रो रहा है और दो लड़के एक कोठरी में सो रहे हैं। मैंने लड़के से पूछा, तू क्यों रो रहा है? उसने कहा, आज दिन के समय आपके लाए हुए सेबों में से एक को मैं चुपके से उठा लाया था और दरवाजे पर आकर उसे खाना ही चाहता था कि इधर से निकलते हुए एक हबशी गुलाम ने मेरे हाथ से सेब छीन लिया। मैंने उससे कहा कि यह सेब मेरी बीमार माँ के लिए है, उन्हीं में से एक यह है। गुलाम ने मेरी बात अनसुनी कर दी और चल दिया। मैंने दौड़कर उसे रोकने का प्रयत्न किया, लेकिन उसने मुझे मारपीट कर भगा दिया और चला गया। मैं घंटों उसे ढूंढने के बाद अब वापस आया हूँ। आपको आते देखा तो डर से रोने लगा कि सेब न मिलने पर आप मेरी माँ पर नाराज होंगे। मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि माँ से कुछ न कहिएगा, वह कुछ नहीं जानती। यह कहकर लड़का फूट फूट कर रोने लगा। यह सुनकर मुझे लकवा मार गया, दिमाग पर गया। मैंने अपनी सती साध्वी पत्नी को झूठे संदेह में मार डाला था। सन्नाटा छा, मैं दुख और पश्चाताप के कारण अचेत हो गया। जब होश आया तो मैंने लड़के से कोठरी में जाकर सो जाने को कहा और स्वयं एकांत में बैठकर दुख में निमग्न हो गया। मैं तभी सिर पीटता और कभी आंसू बहाता। मैं स्वयं को लाख बार धिक्कारता कि मूर्ख, तेरी बुद्धि क्या बिल्कुल भ्रष्ट हो गई थी कि तूने अपनी सुशीला और पतिव्रता पत्नी को एक अनजान हबशी गुलाम की बात पर विश्वास करके मार डाला और इतना भी धैर्य न दिखाया कि इस बारे में पूछताछ कर लेता। मैं इस शोक और पश्चाताप की दशा में बैठा था कि उसी समय मेरा चाचा अपनी बेटी की तबीयत का हाल जानने के लिए आया। मैंने उसे पूरा किस्सा बता दिया। उसने अपनी बेटी की हत्या के बारे में मुझसे कहा, सुनिया लानत नहीं की, बल्कि इसे विधि का विधान समझकर शोकाकुल हो गया और रोने पीटने लगा। मैं भी उसके साथ रोने पीटने लगा। लेकिन रोने पीटने से क्या होना था? मेरी स्त्री और इसकी पुत्री तो अब दुनिया में नहीं रही। मैं तब से अत्यंत शोक संतप्त हूँ और किसी प्रकार चैन नहीं पा रहा हूँ। मैंने सारा हाल सच सच आपके आगे रख दिया। अब आप आज्ञा दें कि मुझे फांसी पर चढ़ाया जाए। बादशाह को यह सारा वृत्तांत बड़ा आश्चर्यजनक लगा, किंतु जब बूढ़े आदमी ने भी इस बात की पुष्टि की तो उसने कहा, अगर कोई व्यक्ति अनजाने में अपराध करे तो वह मेरी और अल्लाह की नजर में क्षमा योग्य है। मैं तो इस आदमी की सत्यप्रियता और न्यायप्रियता से भी प्रसन्न हूँ कि इसने निरपराधों को मृत्यु से बचाने के लिए स्वयं मृत्यु का आह्वान किया और अपना अपराध स्वीकार किया। मृत्युदंड का भागी वह गुलाम है जिसके झूठ के कारण यह दुखद घटना हुई। वजीरे आजम, तुम अभी अपने को मुक्त समझो। तुम्हें 3 दिन के अंदर उस दुष्टात्मा को खोज कर लाना है
जिसके कारण यह सब हुआ। 3 दिन में ऐसा न कर सके तो तुम्हें फांसी पर चढ़ना पड़ेगा। मंत्री ने सोचा कि एक बार मौत से छुटकारा मिला तो वह दोबारा पीछे पड़ गई। वह रोता पीटता घर आया। उसे विश्वास था कि अब की बार जान नहीं बच सकती, क्योंकि लाखों गुलाम बगदाद में हैं। अभियुक्त गुलाम कैसे मिलेगा? फिर उसने सोचा, परमात्मा की दया से निराश न होना चाहिए। जिस प्रकार अकस्मात ही उसने अनजान स्त्री के हत्यारे को प्रकट किया, वैसे ही संभव है कि इस बार भी जान बच जाए, और फिर इस बार भी निश्चित अवधि में हत्यारा गुलाम नहीं मिला। मंत्री जाफर फांसी पर चढ़ाने के लिए बुलाया गया। उसके संबंधी उससे मिलकर रोने लगे। मंत्री की बच्चे खिलाने वाली सेविका मंत्री की 1-5 बहुत प्यार करता था। 6 बरस की बेटी को लाई। वह इस बच्ची से मंत्री ने उन सिपाहियों से कहा, मैं चलने से पहले अपनी इस बच्ची को प्यार कर लूं। उन्होंने अनुमति दे दी। मंत्री ने जब बच्ची को उठाकर अपने सीने से लगाया तो उसके सीने में रखी हुई कोई चीज अड़ी। ने बच्ची के सीने के ऊपर देखा तो एक बंधी हुई गोल चीज महसूस हुई। मंत्री के पूछने पर बच्ची ने बताया, यह सेब है जिस पर शाही बाग की मुहर लगी हुई है। यह पूछने पर कि यह तुम्हारे पास कहां से आया? बच्ची ने कहा, मेरा हबशी गुलाम जिसका मैंने उससे 4 सिक्कों में इसे खरीदा था। नाम रेहान है, लाया था। और मंत्री ने सेब को खोलकर देखा और उस पर शाही बाग की मुहर पाई तो गुलाम से डांटकर पूछा, तुझे यह सेब कहां से मिला? क्या तुमने मेरे या बादशाह के महल में चोरी की है? गुलाम ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने इसे न आपके यहाँ से चुराया है न शाही महल से। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। कुछ दिन पहले मैं एक गली से निकला जहाँ एक घर के सामने 3-4 बच्चे खेल रहे थे। उनमें सबसे बड़े लड़के के हाथ में यह सेब था। मैंने उससे छीन लिया। वह रोता हुआ मेरे पीछे भागा और कहने लगा कि यह सेब मेरे पिता मेरी बीमार माता के लिए बहुत दूर से लाए हैं। मैं इसे माता से बगैर पूछे उठा लाया हूँ। तुम इसे दे दो। लेकिन मैंने सेब नहीं दिया और लाकर आपकी बेटी के हाथ 4 सिक्कों में बेच दिया। मंत्री को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सेब का चोर उसके ही घर का गुलाम है। चुनाचे वह अपने साथ उस गुलाम को ले गया और सिपाहियों से कहा, मुझे बादशाह के पास ले चलो। खलीफा के सामने जाकर उसने गुलाम को उनके सामने खड़ा कर दिया। बादशाह के पूछने पर गुलाम ने वही कहानी दोहराई। बादशाह को यह अजीब किस्सा सुनकर हंसी आई, किंतु उसको अपराधी को मृत्युदंड देने की इच्छा बनी हुई थी। उसने मंत्री से कहा, सारी दुखद घटना तुम्हारे गुलाम के कारण हुई, इसलिए यही मृत्युदंड का भागी है। इसे फांसी पर चढ़ाओ ताकि लोगों को शिक्षा मिले। मंत्री ने कहा, आपका आदेश उचित है। यह अभागा उसी योग्य है, किंतु यह मेरा पुराना गुलाम है। यदि आप मेरी खिदमत से खुश हैं तो इनाम के तौर पर इस गुलाम की जिंदगी बख्श दें। मंत्री ने कातर स्वर में प्रार्थना की तो बादशाह को रहम आ गया और उसने उसे माफ कर दिया। बुलाखी, अब तेरी शंका का समाधान हुआ। हाँ पटेल जी, ठीक है, अब सो जा, कल आगे की यात्रा करनी है। थोड़ी ही देर में वे दोनों निद्रा देवी की गोद में समा गए। दोस्तों, गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाई की यह मजेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, काशी यात्रा के अगले पड़ाव में वे दोनों एक नए नगर में पहुंचे।
वहां एक खूबसूरत सा बाग देखकर उन्होंने वहीं ठहरने का निश्चय किया। इस बार बुलाखीराम शहर में जिस दृश्य को देखकर आया था वह इस प्रकार का। बुलाखी ने देखा कि एक नौजवान चक्की के दो पाटों को एक लकड़ी में डालकर रास्ते पर लुढ़काता हुआ ला रहा था। तभी घोड़े पर सवार होकर मर्दाना वेश में एक को वहां पहुंची। उसने उस नौजवान पर हंटर बरसाने शुरू कर दिए। युवक हाथ जोड़कर उससे माफी देने की फरियाद करने लगा। युवक के बार बार माफी मांगने पर वह युवती कुछ नरम पड़ी और हंटर बरसाने बंद कर वहां से घोड़ा दौड़ाती हुई चली गई। यह दृश्य देखकर बुलाखी के मन में उस रहस्य को जानने को उत्सुकता पैदा हो गई। रात को सोने से पूर्व जब उसने गंगाराम पटेल से इस रहस्य को उजागर करने का आग्रह किया तो गंगाराम ने कहा, बुलाखीराम, ध्यान से सुन, इस नगर में जानी नाम का एक ठग रहता है। जानी के पिता का देहांत हो चुका है। परिवार में उसकी माँ और वह स्वयं ये हो प्राणी हैं। जानी ठगी के द्वारा ही अपनी जीविका चलाता है। एक दिन की बात है, जानी की माँ बहुत उदास भाव में बैठी हुई थी। तभी जान ने अपने काम से घर वापस लौटा। माँ को उदास देखकर उसने पूछा, माँ, क्या बात है, आज तू बहुत उदास लग रही है? माँ बोली, बेटा जानी, मेरी उदासी का कारण तू ही है। मैं तेरे ही विषय में चिंतित हूँ। मेरे विषय में? हाँ बेटा, मैं यह सोचकर चिंतित हो रही हूँ कि मेरे मरने के बाद तू भोजन कैसे बनाकर खाएगा। अगर मेरे सामने ही तेरा विवाह हो जाता तो कितना अच्छा होता। मैं तुझसे बार बार कहती हूँ कि बेटा अपना विवाह कर ले, किंतु तू मेरी बात पर ध्यान हो नहीं देता। माँ जानी बोला, अब तू यह चिंता छोड़ दे। मैंने विवाह करने का मन बना लिया है। जल्द ही मैं तेरे लिए एक ऐसी सुंदर बहू ढूंढ लाऊंगा जो तुझे हर प्रकार का आराम देगी। बहू के आ जाने पर चूल्हा चक्की के कामों से तुझे निजात मिल जाएगी। फिर तू आराम से बैठकर ईश्वर का भजन करती रहना। जानी की माँ यह सुनकर खुश हो गई। जानी भी अपनी होने वाली पत्नी के लिए जेवर आदि जुटाने में लग गया। इसी प्रयास में वह एक दिन एक सर्राफ की दुकान पर पहुंचा। उसने बड़ी अच्छी पोशाक पहन रखी थी। आठ सर्राफ ने उसे कोई बहुत बड़ा ग्राहक समझा। उसने जानी से पूछा, बताइए जनाब, कौन सा जेवर खरीदेंगे? मुझे एक खूबसूरत सा हार दिखाइए, ऐसा हार जिसकी कीमत भी वाजिब हो और जो दिखने में भी अच्छा हो, जानी ने कहा। हाँ हाँ जरूर, मैं अभी आपको आपकी पसंद का हार दिखाता हूँ। यह कहकर सर्राफ ने उसके सामने कई तरह के हार पेश कर दिए। जानी ने उसमें से एक हार पसंद कर लिया। हार को परखते हुए उसने सर्राफ से पूछा, कितनी कीमत है इस हार की? 2000 रुपए, सर्राफ ने कहा। ठीक है, यह हार मेरा हुआ। जब तक मैं रुपए निकालूं, आप इसकी रसीद लिखकर मुझे दे दीजिए। दुकानदार जब रसीद बुक लेने अंदर चला गया, तभी योजनानुसार जानी की माँ ग्राहक बनकर वहां पहुंची और शोकेसों में सजे जेवरों को देखने लगी। इससे पूर्व की सर्राफ लौटता, जानी ने बड़ी फुर्ती के साथ वह हार अपनी माँ की तरफ उछाल दिया, जिसने फौरन ही वह हार अपने ब्लाउज के गले में खोस लिया। जब तक सर्राफ रसीद लेकर लौटा, वह हार लेकर वहां से रफूचक्कर हो गई।
जानी ने रसीद लेकर जेब में रख डोली और 2000 रुपए गिनकर सर्राफ को दे दिए, लेकिन उसने वहां से उठने का कोई प्रयास नहीं किया। उसकी निगाह शोकेसों में लटके दूसरे जेवरातों पर घूमती रही। उसे उत्सुक देखकर सर्राफ ने उससे पूछा, कोई और जेवर चाहिए जनाब? हाँ, मुझे उस जैसा ही कोई दूसरा हार दिखा दीजिए, जानी बोला। दुकानदार ने तत्परता से उसे दूसरा हार लाकर दे दिया। जानी ने हार जेब में डाला और बाहर जाने लगा। यह देखकर दुकानदार ने कहा, श्रीमान, इस हार की कीमत तो चुका दीजिए। कीमत तो मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ। अब क्या एक चीज की कीमत दो बार लोगे? जानी दुकानदार पर बिगड़ उठा। दोनों में वाद विवाद होने लगा। नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। दुकान के बाहर भीड़ इकट्ठी हो गई। सर्राफ कह रहा था कि हार का दाम चुकाओ और जानी कह रहा था कि मैंने कीमत चुका दी है। झगड़ा ज्यादा बढ़ा तो वहां पुलिस पहुंच गई। कोतवाल दोनों को पकड़कर पुलिस थाने में ले आया। कोतवाल ने सर्राफ से पूछा, सेठ जी, अब बताओ असल माजरा क्या है? सेठ बोला, हुजूर, इस आदमी ने मुझसे एक हार खरीदा था, उसकी कीमत देकर इसने मुझसे रसीद लिखवा ली। फिर इसने दूसरा हार खरीदा, परंतु उसकी कीमत नहीं चुकाई और यह हार लेकर चल दिया। जब मैंने इसे रोककर हार के दाम मांगे तो यह कहता है कि कीमत तो मैं दे चुका। सर्राफ की बात सुनकर कोतवाल ने जानी से पूछा, अब तुम बताओ भाई, क्या ये सेठ जी सच कह रहे हैं? नहीं हुजूर, ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। मैंने इनसे एक ही हार खरीदा है जिसकी रसीद मेरे पास है। यह कहकर उसने वह हार और उसकी रसीद कोतवाल के सामने पेश कर दी। फिर बोला, हुजूर, मेरी तलाशी ले लीजिए। अगर मेरे पास कोई दूसरा हार मिल जाए तो आप जो भी चाहें सजा देना, परंतु अगर मेरी बात सच निकले तो इस दुकानदार पर रहम मत खाना। यह दुकानदार तो ग्राहकों को दिन दहाड़े लूटता है। कोतवाल ने जानी की जामा तलाशी ली, लेकिन उसके पास से कोई और हार न मिला। यह देखकर सर्राफ का चेहरा पीला पड़ गया। उसने धीमी आवाज में कहा, हुजूर, इसने वह हार किसी दूसरे आदमी को दे दिया होगा। देखिए हुजूर, अब यह आदमी मुझ पर दूसरा इल्जाम लगा रहा है। मैं इस शहर में परदेशी आदमी हूँ। यहाँ मेरा न तो कोई रिश्तेदार है और न कोई जानने वाला। मैं तो यहाँ अपनी पत्नी के लिए कुछ जेवर खरीदने आया था। मुझे क्या पता था कि इस शहर में आकर मेरी ऐसी फजीहत होगी। यदि मैं यह बात जानता होता तो कभी इधर का रुख ही न करता। जानी ने एक अच्छा खासा लेक्चर दे डाला। जानी के इस लेक्चर का कोतवाल पर अच्छा प्रभाव पड़ा। उसने जानी को निर्दोष जानकर उसे जाने की अनुमति दे दी और दुकानदार को डांट फटकार कर वहां से भगा दिया। बेचारा दुकानदार लूट पिट कर वहां से चला आया। घर लौटकर जानी ने वह हार भी अपनी मां को सौंप दिया और अगले दिन किसी दूसरे व्यक्ति को ठगने की योजना बनाने लगा। बुलाखीराम। अगले दिन जानी फिर ठगी करने के लिए निकला। उसने एक हलवाई की दुकान से 2 सेर जलेबियां खरीदी और उन्हें लेकर नगर के बाहर एक रास्ते पर बैठ गया। वहां उसने उन जलेबियों में कांटे से छेद कर दिए और एक बबूल के पेड़ पर चढ़कर वह जलेबियां पेड़ के कांटों में टांग दी। कुछ जलेबियां अपने पास भी रख ली।
कुछ ही देर बाद उसे एक आदमी घोड़े पर बैठा आता दिखाई दिया। उसके घोड़े पर काफी सामान लदा हुआ था और वह घोड़ा भी बहुत अच्छी नस्ल का था। जानी ने उस व्यक्ति को ही अपने शिकार के रूप में चुन लिया। वह व्यक्ति करीब आया तो जानी ने उससे कहा, आओ मित्र, घोड़े से उतरकर नीचे आओ। देखो मेरे पास कैसी बढ़िया चीज है। वह व्यक्ति घोड़े से नीचे उतर आया। जानी ने कुछ जलेबियां उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, लो यह फल खाओ, इनका स्वाद बहुत ही उत्तम है। अजनबी व्यक्ति जब जलेबी लेने से झिझकने लगा तो जानी ने एक जलेबी अपने मुंह में डाल ली। बोला, झिझको नहीं मेरे भाई, निःसंकोच होकर खाओ, खाने में बेहद मजेदार हैं ये फल। फल? तुम इन्हें फल कह रहे हो, यह तो जलेबियां हैं, अजनबी बोला। तुम्हें धोखा हो रहा है मित्र, जानी बोला, यह फल ही हैं। समीप के एक वृक्ष से मैंने अभी अभी इन्हें तोड़ा है। विश्वास न हो तो मेरे साथ चलकर देख लो। अजनबी उसकी बातों में आ गया। उसने एक जलेबी मुंह में डाल ली। अब जलेबी तो मीठी होती ही है। अजनबी को वह बहुत स्वादिष्ट लगी। वह बोला, यह तो सचमुच बहुत मीठी है, पर मुझे यह विश्वास नहीं हो रहा कि सचमुच ही तुमने इन्हें किसी वृक्ष से तोड़ा है। ओफो मित्र, तुम तो बहुत शक्की जान पड़ते हो। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें वह पेड़ दिखाता हूँ, उस पर अभी भी इस जैसे बहुत से फल हैं। यह कहकर वह उस अजनबी को बबूल के पेड़ के पास ले गया और उस पर अपने द्वारा लटकाई हुई जलेबियों को दिखाते हुए बोला, लो देख लो अपनी आंखों से, वे लटके हैं फल। अजनबी लालच में आ गया। उसने घोड़े की रास जानी को पकड़ाई और यह कहकर कि तुम इस घोड़े को पकड़ो, कुछ फल मैं भी तोड़ लूं। बबूल के उस पेड़ पर चढ़ गया। बस फिर क्या था, जानी उछलकर घोड़े की पीठ पर जा बैठा। घोड़ा मोड़ा और 2-3 हंटर उसकी पीठ पर जमा दिए। घोड़ा तूफानी रफ्तार से भाग छूटा। अजनबी यह दृश्य देखकर बौखला उठा। वह तेजी से नीचे उतरा और पकड़ो दौड़ो की आवाजें लगाता उसके पीछे भागा, किंतु घोड़े और मनुष्य का क्या मुकाबला। जानी शीघ्र ही उसकी निगाहों से ओझल हो गया। लुटा-पिटा मुसाफिर आवाजें लगाता ही रह गया। बुलाखी। जानी जब घोड़े को सरपट दौड़ाता हुआ ले जा रहा था, तभी रास्ते में उसे एक बुढ़िया दिखाई दी जो अपनी जवान बेटी के साथ शहर की ओर जा रही थी। यह देखकर जानी का शैतानी दिमाग फिर सक्रिय हो उठा। उसने अपना घोड़ा उस बुढ़िया के पास ले जाकर रोका और उससे पूछा, बुढ़िया माई, कहीं दूर से आ रही हो क्या? हाँ बेटा, हम 5 कोस दूर से पैदल ही चलकर आ रही हैं। शहर में एक रिश्तेदार के यहाँ जाना है, बुढ़िया बोली। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें, तब तो जरूर थक गई होगी। आओ मेरे पीछे घोड़े पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें वहां तक छोड़ दूंगा, जानी ने कहा। नहीं बेटा, बुढ़िया बोली, मैं तो नहीं थकी, क्योंकि मुझे तो पैदल चलने का अभ्यास है। हाँ, यह मेरी बेटी जरूर थक गई है।